ए पर्सन हैज बीन नोन बाय हिज डेड। व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों द्वारा होती है। हम क्लास में बैठे हैं, आज हम सम्मान देने के लिए बैठे हैं अपने अध्यापक को। एक विशेष दिन है और इस दिन भी अगर आपस में हम बात करते हैं तो हमारे सम्मान का स्तर क्या है जो हम देना चाहते हैं, यह सोचने की। शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं बताइए, आप बताइए। किसका? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है यार। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? बहुत सारे राष्ट्रपति उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में क्यों नहीं मनाते हैं बताइए। बहुत सारे लोग टीचर रहे हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी अध्यापन का कार्य करते थे, राष्ट्रपति थे। कोई बच्चा अच्छा सही एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ कौन बताएगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तिथि क्या है? जैसे हमारी जन्म तिथि है 3 फरवरी 1971। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तिथि क्या है, कौन बताएगा? कोई बच्चा संत के साथ? कोई बच्चा? नहीं है यहाँ पर कोई बच्चा सही बता सकता है? आप बताइए। गलत, आप बताइए। गलत, सही कौन बताएगा? डॉक्टर राधाकृष्णन का सही डेट ऑफ बर्थ है 5/9/1888। क्या है? 5 सितंबर 1888। जन्म स्थान कौन बता सकता है? जन्म कहां पर होता कौन बताएगा? दक्षिण भारत का राज्य है। कोई बच्चा? कोई बच्चा बताइए। दक्षिण भारत का राज्य जन्म कहां हुआ था? हाँ नहीं, गलत, थोड़ा सा पास में पहुंच गए हैं। उसके बगल का राज्य बताइए। तीयन किसको कहते हैं? तमिलनाडु में हुआ था। कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 को। 3-8 बाद में उसे याद करना है, बहुत सिंपल है। जन्म जहां हुआ था उस जिले का नाम, उस गांव का नाम कोई बता सकता है? थोड़ा सा सुधार करिए। तिरुतनी। क्या बोलते हैं? तिरुतनी। जबकि इनके दादाजी कहाँ रहते थे? इनके दादाजी के गांव का नाम था सर्वपल्ली। सर्वपल्ली गांव का नाम था, वही इनके पूरे परिवार के नाम के आगे जुड़ा हुआ है। और यहाँ इनका जहाँ जन्म होता है तिरुतनी गांव का नाम था। इनके पिता का नाम कौन बताएगा? राधाकृष्णन के पिता का नाम कोई बता सकता है आप लोगों में से? हाँ? वीरा स्वामी। क्या नाम था? राजस्व विभाग में जो कर लेते हैं उसमें एक कर्मचारी थे। और इनके मम्मी का नाम कोई बताएगा? सीतम्मा। क्या नाम था? सीतम्मा। 4 बहन और एक अकेले, 5 भाई बहन कुल थे। शुरू से पढ़ने में बहुत अच्छे थे। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी, एक क्रिश्चियन विद्यालय में। 5वीं तक पढ़ने के बाद शहर में चले गए और क्रिश्चियन विद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन भी किया और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। पढ़ने में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे और इनके कुशाग्र बुद्धि की लोहा इनके शिक्षक भी मानते थे। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी उम्र 14 साल 15 साल होगी। जब 16 साल थे तभी इनका विवाह हो गया था। कितने साल के थे? उन दिनों विवाह जल्दी हुआ करता था। उस समय इनकी पत्नी की उम्र क्या हो रही होगी, कोई बता सकता है? इनकी पत्नी 10 वर्ष की थी। जो कक्षा 5 के बच्चे हैं उनकी उम्र थी। आपकी दादा दादी की शादी में ऐसे हुआ हुई होगी, आप पता करेंगे तो पता चलेगा। डॉक्टर राधाकृष्णन की पत्नी का नाम कोई बताएगा? इनकी पत्नी का नाम शिवकुअम्मा। शिवकुअम्मा। शिवकुअम्मा इनकी पत्नी का नाम था। शुरू से पढ़ाई में अच्छे थे। पहले शादी के बाद दौड़ना होता था। इनकी पत्नी जब इनके घर आई उस समय इनकी उम्र 15 साल हो गई थी। 10 वर्ष में शादी हुई थी, 5 वर्ष बाद दौड़ना हुआ था। बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। 1909 में पढ़ाई पूरा करने के बाद 1909 में एक सहायक अध्यापक में नियुक्त हो गए और
1918 में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए एथिक्स ऑफ प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में है वहाँ पर। और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी जो पूरे विश्व में मान्य हुई किताबें। एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, माई स्पीच फॉर ट्रूथ, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन हिस्ट्री, ये सारी किताबें लिखी। इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत मानते थे, इसलिए पहली बार जब उपराष्ट्रपति का पद सृजन हुआ तो 1955 में इन्हें पहली बार उपराष्ट्रपति बनाया गया और 1962 में ये राष्ट्रपति बने, स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति। 1967 में इनका कार्यकाल पूरा हुआ था और 1975 में अप्रैल में इनकी मृत्यु हुई थी। कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो हमको विशेष बनाते हैं। पहली बात मैंने अभी पूछा था कि क्यों हम इनके जन्मदिन को ही टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, भारत में टीचर्स डे आप 5 सितंबर को मनाते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय टीचर्स डे कब मनाया जाता है, कोई बच्चा बता सकता है? 5 अक्टूबर को। बहुत बढ़िया। पूरे विश्व में टीचर्स डे मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को है। जब ये राष्ट्रपति थे 5 अक्टूबर 1962 की घटना है। इनके राष्ट्रपति भवन के कुछ लोग, इनके कुछ मित्र, स्वयं प्रधानमंत्री भी उसमें इंक्लूड थे, इनके पास इनके जन्मदिन की शुभकामना देने गए और कहे जन्मदिन पर एक विशेष कार्यक्रम किया जाएगा आपके। तो 1962 में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, महत्वपूर्ण कौन है? इस संसार को, इस देश को जो बनाता है वो कौन है? अभी बहुत सुंदर उदाहरण मैम ने रखा। किसी की पंक्ति क्या कहा था मैम ने? थोड़ी देर के बंद भी कर सकते हैं आप। और 7 समुद्र मस्त करो। बड़े समुद्र जो माने जाते हैं जिनसे महासागर बना है 7 है। 7 समुद्रों की जो पानी है समुद्र का अनंत पानी होता है, कहते महासागर कहा जाता है। उस सारे जल को मैं स्याही बना लूं, गुरु की ने लिखा ना जाए तब भी गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता। इतनी अपार महिमा बताई गई है। हम कितना उनका चिंतन करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। बड़े बच्चे तो सोच सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं। कहा जा रहा है शांत रहिए, वो भी आप नहीं रह पाते हैं। एक बार मार दिया किसी टीचर ने, घर से कंप्लेन आएगी कि फला टीचर ने मारा और हमारे बच्चे को बुखार हो गया, हमारी बेटी 3 दिन सो नहीं पाई। लेकिन क्या किसी टीचर से आपके लोगों की दुश्मनी है कि मारेंगे? एक दूसरा उदाहरण मैंने दिया, क्या कहा? गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। कुम्हार मतलब जानता है कोई? कुम्हार क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। कुंभ मतलब क्या होता है? घड़ा जिसमें आप पानी रखते हैं, कलश। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, यानी ये लोग कुम्हार हैं, निर्माण करते हैं मिट्टी का लोथड़ा, कुछ भी नहीं, कितना गंदा है, लेकिन उसे क्या बना देते हैं? सुराही, बहुत सुंदर, गोलक, गमला, मूर्ति, क्या क्या बना देते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कितना सुंदर लगता है, आपको देखने को मन करता है। एक कुम्हार जो है वो क्या बना देते हैं? आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अध्यापक बनेगा, कोई वकील बनेगा। दृष्टांत सामने है कि आपके सामने इसी विद्यालय के पढ़े हुए 3 विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं। हमारे द्वारा पढ़ाए हुए 2 विद्यार्थियों की पत्नियां यहाँ पढ़ा रही हैं। तो विद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काटे खोद। जो आपको मारता है, डांटता है, किस लिए? आपके अंदर की कमियों को निकालता है। ठीक उसी प्रकार कभी देखिए कुम्हार क्या करता है, अंदर से हाथ लगाता है जब घड़ा बनाता है, और एक लकड़ी की मुड़ी होती है, ऊपर से इसको ठोकता है। किसी ने देखा है घड़ा बनाते हुए? नहीं देखे, जाके देखिएगा। अंदर से ऊपर से ठोकता है, जोर से चोट मारता है, लेकिन अंदर से सहारा रहता है, गिर और टूट ना पावे, तभी उतना सुंदर घड़ा बनता है। गुरु यही काम करता है, आपको चोट देता है, डांटता है, उसके पीछे हेतु क्या है कि आप सुंदर घड़े बने, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप वकील बने। एकमात्र उद्देश्य उसका यही होता है। कोई भी गुरु दुनिया का बिना मतलब किसी टीचर को ना डांट सकता है, ना मार सकता है, उसके पीछे आपका विश्वास जुड़ा हुआ है। और गुरु की महिमा करो क्यों? ये लिखते हैं, कबीरा हरि के रूप पे गुरु के शरण जा। अगर भगवान नाराज हो जाते हैं तो आप गुरु से पूछते हैं, कुछ उपाय बताइए गुरुदेव, कैसे मैं भगवान को खुश करूं? कह कबीर गुरु रूप से हरि नहीं होता है। लेकिन अगर गुरु नाराज हो जाए तो भगवान भी मदद नहीं करते। आप जैसा एक बच्चा एक तोते को पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया? पकड़ा क्या? उसका गला, बोल नहीं पा रहा,
गया टीचर के पास, मैम ये तोता जिंदा है कि मरा हुआ है? मैम अगर बोल दे जिंदा है तो थोड़ा कस के दबा देगा, क्या होगा? और मैम ने कहा दी मरा हुआ है तो बोल देगा देखिए ये तो जिंदा है। ये सोच करके मैम के पास गया पूछने कि मैम ये तोता जिंदा है कि मरा हुआ है? मैम थी, टीचर थी, थोड़ी देर सोची, कही बेटा इस तोते का जीवन तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो बिगाड़ दो, मार डालो, चाहो तो जिंदा रखो। हाथ ढीला रखोगे जिंदा रहेगा, नहीं मरेगा, थोड़ा दबा दोगे तो मर जाएगा। सारे तोतों का जीवन टीचर्स के हाथ में है और कोई भी टीचर अपना हाथ दबाता नहीं है, उसे जिंदा रखना है, उसे सम्मान पाना है। आज सुबह से लगभग 5 बजे से मेरे पास शहर के विभिन्न शहरों से इसी का एक बार आप फूल बनाना सिखाए थे बच्चों को, लखनऊ में है, एक ऑस्ट्रेलिया से फोन आया। कई बच्चे यहाँ आते ही हमारी छात्रा नहीं रही, लेकिन जैसे मैं विद्यालय में प्रवेश किया हूँ, एक उपहार दिया है सीमा सिंह ने, जिनको मदर टीचर कहा जाता है। कितना सम्मान दिया, आते ही पुष्प दिया है। हमारे शिष्य रहे आदित्य पांडे ने फूल देके हमको स्वागत किया। शिष्य से इनाम उपहार में पेन नहीं चाहिए, कॉपी नहीं चाहिए, कलम नहीं चाहिए, सिर्फ सम्मान चाहिए, तबीयत प्रसन्न हो जाता है। उनका सम्मान करिए, उनकी इज्जत करिए, उससे बड़ा कोई भी सम्मान नहीं हो सकता है कि आप अपने टीचर को सम्मान करना, सम्मान दीजिए। कुछ घटनाएं जैसे बताया कि भारतवर्ष का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है? सबसे बड़ा सम्मान भारतवर्ष का कौन सा होता है बताइए? भारत रत्न। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। किस सन में मिला था, कोई बताएगा? किस सन में भारत रत्न मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को? भारत के जो द्वितीय राष्ट्रपति प्रथम ऊपर नहीं है तो किसी अन्य चीज में अच्छा जरूर होगा। हो सकता है तुम गाने में अच्छी हो, तुम क्रिकेट खेलने में अच्छे हो, तुम रोटी बहुत अच्छा बनाती हो, उस काम को करो। उसके लिए भी हम गुरु का काम करेंगे। जिस काम में आपका मन लगता है उसको करिए। इसीलिए कहा गया ना, अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम च औषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजिकस्य च दुर्लभम। देवनागरी लिपि की कोई भी अक्षर असिद्ध्यतक ऐसी नहीं जिससे मंत्र न बनता हो। अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम च औषधम। इसी प्रकार कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो किसी न किसी दवा के काम न आता हो। अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम च औषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति। कोई भी विद्यार्थी बेवकूफ नहीं हो सकता, गधा नहीं हो सकता, सब ब्रिलियंट है। कोई ना कोई प्रतिभा सबके अंदर है। योजकस्य च दुर्लभम, योजना बनाने वाले दुर्लभ हैं और योजना आपके टीचर बनाते हैं कि आप किस काम को कर सकते हैं। बस उनका सम्मान करिए, आदर करिए, उस सब चीजों को आप पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। अब किस तरह का आदर्श था? शिक्षक जो है, आदर्श शिष्य भी शिक्षक को अपना आईना मानता है और शिक्षक अपने अनुरूप शिक्षार्थी को बनाने के लिए कितना ही परिश्रम करना पड़े कर लेता है। कितना अच्छा दृष्टांत कुछ घटनाएं बताते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन में। 1981 में मैसूर यूनिवर्सिटी से उनका स्थानांतरण हो गया, कलकत्ता में जाने लगे। जब कलकत्ता में जाना था, अंदर सम्मान हुआ, बाहर एक बग्घी बनाई गई थी। बग्घी जानते हैं, घोड़े खींचते हैं, फूलों से सजाया गया था। 1981 की घटना है। जब बाहर निकले तो देखे बग्घी बनी है, लेकिन बग्घी को खींचने के लिए घोड़े नहीं है और कहा गया कि इस बग्घी में आपको स्टेशन तक चलना है, दूरी 5 की रहा होगा। 1957 में जब यह उपराष्ट्रपति थे तो चीन के दौरे पर गए थे। उस समय माओ वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे, यांग माओ। यांग माओ के साथ कमरे के अंदर भोजन कर रहे थे। भोजन करते समय माओ ने प्रेमवश अपने भोजन में से मांस का एक टुकड़ा साफ था निकाल करके इनके थाली में रख दिए, खाना खाना शुरू कर दिए थे। माओ का कोई गलत इरादा नहीं था, उन्हें नहीं मालूम था कि ये मांसाहारी नहीं, पूर्णतः शाकाहारी है। इन्होंने माओ को महसूस नहीं होने दिया कि तुमने गलत किया। हंस करके रह गए, बोले आज खाना खाने की इच्छा नहीं, सिर्फ मैं पानी पीऊंगा, आज मेरा व्रत है। लेकिन माओ के महसूस नहीं होने दिया, तुमने गलत किया। ऐसे थे अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चीन की दूसरी घटना उसी मीटिंग की है। जब वापस चलने को हुआ, एक गले मिले, गले मिलने के बाद प्रोटोकॉल होता है राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, लेकिन इन्होंने अपने हाथ से ऐसे थपथपा दिया गाल। किसका? माओ का। सारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए चौक गए, अरे ये क्या हो गया?
एक देश का राजनयिक हमारे राष्ट्र के चेहरे को छू लिया। अभी सुरक्षा कर्मी कुछ बोलते कि उसके पहले उन्होंने कहा कि आप लोग घबराइए नहीं। किसने कहा? राधा कृष्ण ने कहा कि आप लोग घबराइए नहीं, मैंने पोप के और एंटालीन के भी गाल को थपथपाया था। यह मेरा प्यार प्रदर्शित करने का, भारत के लोगों का प्यार प्रदर्शित करने का तरीका है। पर आज उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी अपने गुरु का सम्मान करेंगे, उस तरह का बनने का प्रयत्न करेंगे। इस अवसर पर आज सुबह से ही आप सभी लोग विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। किसी ने केक कटवाया, किसी ने उपहार दिया, कुछ लोग कार्यक्रम में रहे। इसके लिए सभी विद्यार्थियों को मैं सादर आशीर्वाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आगे भी अपने टीचरों का सम्मान करते रहेंगे। आज संकल्प लेंगे कि टीचर का सम्मान, गुरु का सम्मान। आपकी माँ भी आपकी गुरु है, आपकी भाई भी आपका बड़ा भाई गुरु है, क्योंकि पहली गुरु माँ ही होती हैं। लेकिन यहाँ भी आप 6 घंटे रहते हैं, जिनका सम्मान करेंगे। ये आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए, आपके अच्छे के लिए कार्य करते रहें। दूसरे नंबर पर मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता प्रसाद का आभार प्रकट करता हूँ अपने तरफ से कि इतना सुंदर ढंग से आज के टीचर डे को अपने निर्देशन में सेलिब्रेट कराया। आज पहली बार कक्षा 8 की बच्चियाँ टीचर बनी और लग रही है कि कितनी बड़ी हो गई हैं। कर दी गई थी कि अब मैं इस विद्यालय का सिर्फ एडमिन हूँ, प्रशासक। स्टैंड भी लगाई जाती है, आपकी काफी पर एडमिन की लगाई जाती है। इस विद्यालय के डायरेक्टर उत्कर्ष सर हैं। तो आप लोग तरफ से